नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथ वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था और इसमें जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपका बेसिक है। आईटीआई परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो ये इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखिएगा। जहाँ पहले नंबर पे प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत कार्य करते समय लाइन में वोल्टेज है या नहीं, इसकी जांच सबसे पहले किस उपकरण से करनी चाहिए। तो इसके लिए आता है टेस्ट लैंप। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, टेस्ट लैंप, क्योंकि टेस्ट लैंप के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि लाइन में विद्युत सप्लाई है या नहीं है। मतलब कि किसी भी मरम्मत कर रहे हैं आप, कहीं काम कर रहे हैं और आप सबसे पहले ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे करंट है या नहीं है, तो वहाँ पे आप टेस्ट लैंप का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप जांच सकते हैं कि लाइन है या नहीं। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, विद्युत तार का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक, जहां यहाँ पे तांबा दिया गया है, तांबा ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तांबे की जो चालकता होती है बहुत ही अधिक होती है और इसके कारण प्रतिरोध जो होता है कम होता है। तो ये घरेलू जो यहाँ पे वायरिंग होती है या मोटर वायरिंग होती है या ट्रांसफार्मर हो गया या जनरेटर की वाइंडिंग हो गई, इसमें ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम का भी यहाँ पे मोटर में किया जाता है, सीलिंग फैन होता है, लेकिन कॉपर के मुकाबले इसका कम किया जाता है। लोहा का तो होता नहीं है और नहीं यहाँ पे स्टील का किया जाता है, इसलिए क्योंकि लोहे का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, स्टील का भी प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। सबसे कम जो प्रतिरोध होता है, जो ऑप्शन दिया गया इसमें, वो तांबा का है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम ए ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण तार का इंसुलेशन हटाने के लिए सबसे उपयुक्त है। जहां पहला ऑप्शन दिया गया वायर स्टीपर, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वायर स्टीपर जो होता है तार के इंसुलेशन को बिना कंडक्टर को नुकसान पहुंचाए हटाने का काम करता है, इसलिए सबसे सुरक्षित यही माना जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन हथौड़ा दिया गया है, तो हथौड़ा से इंसुलेशन नहीं हटाया जा सकता, बल्कि हथौड़ा से एक तरह से आप चोट पहुंचा सकते हैं। और छेनी जो होता है, छेनी से धातु काट सकते हैं आप। और रेती जो होता है फाइल, ये इंसुलेशन हटाने के लिए नहीं, बल्कि किसी यहाँ पे जो धातु है उसको सॉर्प करने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी यहाँ पे धातु है उसको आप सॉर्प करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, धारदार बनाना चाहते हैं, तो आप रेती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर आयल का मुख्य कार्य क्या है। साथियों, ट्रांसफार्मर आयल का मुख्य कार्य होता है शीतलन तथा इंसुलेशन प्रदान करना। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आयल जो होता है वाइंडिंग से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसको बाहर निकालता है, और अलग अलग जो यहाँ पे भाग होते हैं उनके बीच यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रदान करता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है ट्रांसफार्मर के लिए। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना। तो वोल्टेज बढ़ाना जो होता है या वोल्टेज परिवर्तन हम कह दें, तो ये वाइंडिंग अनुपात से होता है, आयल से इसका कोई संबंध नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा कम करना। तो धारा कम करना, हालांकि आयल का काम धारा से कोई संबंध ही नहीं है, आयल से इसका कोई काम ही नहीं है कि धारा को ये कम करेगा या ज़्यादा करेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया मोटर चलाना। तो ट्रांसफार्मर जो है, ये आयल जो है ट्रांसफार्मर आयल का, इससे मोटर नहीं चलता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे गुण की बात करें तो सबसे पहला होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रीशियन रूल है, जो एक इलेक्ट्रीशियन को फॉलो करना चाहिए, वो नियम मानना चाहिए। जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ये आपका बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की यही पहचान है कि जो इलेक्ट्रीशियन का नियम है उसे फॉलो करे, और जो यहाँ पे
जो सुरक्षा नियम है उसको यहाँ पे जाने और उसके अनुसार चले। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में ब्रश सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ब्रश जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। कार्बन जो ब्रश होता है ये कम घर्षण उत्पन्न करता है और कम्यूटेटर को एक तरह से नुकसान भी कम पहुंचाता है। तो हम डीसी मशीन में इसी का उपयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। और बी ऑप्शन दिया गया लकड़ी। तो लकड़ी जो होता है विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, इसलिए हम इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। और प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक इंसुलेटर है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और कांच की बात करें तो ये भी इंसुलेटर है, इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका भी हम उपयोग नहीं करते हैं। तो कार्बन का हम उपयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होता है ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि अधिक धारा बहने पर जो फ्यूज होता है उसका जो वायर होता है बीच में वो गल जाता है, या गर्म होकर कहे तो पिघल जाता है। और जब ये पिघल जाता है तो धारा जो होती है वो आगे नहीं जाती है, रुक जाती है, और एक तरह से सुरक्षा के रूप में ये काम कर देता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव जो देखने को मिलता है बैटरी में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और सी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय प्रभाव। तो ये फ्यूज चुंबकीय सिद्धांत पे काम ही नहीं करता है। और प्रकाश प्रभाव एक तरह से ये भी फ्यूज से संबंधित नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत कार्यशाला में CO2 अग्निशामक का रंग सामान्यतः कैसा होता है। तो ये काला होता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि CO2 अग्निशामक की जो पहचान होती है उसके काले रंग के जो बैंड होते हैं उससे की जाती है। तो विद्युत आग बुझाने में सबसे अच्छा माना जाता है CO2 का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत शॉक लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बिजली की सप्लाई बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले मुख्य स्विच हो गया, या जो लोग MCB यूज करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, या बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूज निकाल देना चाहिए कोई व्यक्ति यदि विद्युत के संपर्क में है तो। ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया घायल व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। पानी डाल देना चाहिए, ये भी गलत है। और भाग जाना चाहिए, ये तो और भी गलत है। केवल प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने चालक आवश्यक है। तो एक विद्युत को पूरा करने के लिए इसमें 2 चालकों की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एकल फेज परिपथ में क्या होता है कि फेज होता है और न्यूट्रल होती है, मतलब कि एक तरह से वापसी पथ इसको मिलना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं इसमें यहाँ पे 2 चालक की जरूरत पड़ती है, 2 सर्किट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत कार्य करते समय इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का मुख्य कार्य या मुख्य लाभ क्या है। तो विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करना। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर जो होता है एक तरह से विद्युत रोधक पदार्थ होता है वो लगा होता है, जिसे कार्य करते समय जो भी यहाँ पे व्यक्ति है यदि बिजली का काम कर रहा है तो वो झटका लगने से बचता है, और भी बहुत सारे खतरे होते हैं उससे वो बच जाता है। तो एक तरह से इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे लाभ है इसका। बाकी स्क्रू को बड़ा करना ऐसा कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ये गलत है। तार काटने के लिए तो हम कटर का इस्तेमाल करते हैं, प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्लायर है। और डी ऑप्शन दिया गया धातु को चमकाना। तो इसके लिए तो हम रेती का इस्तेमाल करते, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में फाइल के नाम से जानते हैं। क्लियर है साथियों। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच क्या होता है। साथियों, इनके बीच जो होता है केवल चुंबकीय संपर्क होता है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ट्रांसफार्मर जो है उसमें जो प्राइमरी होती है और जो सेकेंडरी होती है उसके बीच एक तरह से स्थानांतरण चुंबकीय फ्लक्स ये आपका होता है, और ये ट्रांसफार्मर का मूल सिद्धांत भी है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी विद्युत का संपर्क ये तो कहना गलत है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में यदि संपर्क में रहती है, विद्युत संपर्क में रहती है तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक संपर्क, तो दोनों वाइंडिंग कोर पर लगी होती है, लेकिन ऊर्जा हस्तांतरण यांत्रिक संपर्क से नहीं होता है, इसलिए यांत्रिक संपर्क भी यहाँ पे कहना गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कोई संबंध नहीं, ये तो और भी गलत होगा। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, विद्युत तार जोड़ने के बाद उसे सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले इंसुलेटेड टेप लगाई जाती है। जी हाँ, कोई भी आप वायर है, दो वायर है, आप इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो इसके जोड़ने के बाद ऊपर से क्या करेंगे? टेप मारेंगे, जिसको आप टेप कहते हैं या इंसुलेटेड टेप को कहते हैं, तो इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। कहने का मतलब ये कि आर्मेचर में जब यहाँ पे ईएमएफ जो होती है ये उत्पन्न होती है, तो ईएमएफ को कम्यूटेटर जो होता है बाहरी परिपथ में एक दिशा में मतलब डीसी के रूप में उपलब्ध कराता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना, तो वोल्टेज बढ़ाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा कम करना, तो धारा कम यहाँ पे कम्यूटेटर नहीं करता है। और गति बढ़ाना, तो ये भी इसका काम नहीं है, क्योंकि मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, गति जो बढ़ती है वो प्राइम मूवर के द्वारा बढ़ती है, उसी पे ये निर्भर करता है गति। तो ये भी गलत है, क्योंकि प्राइम मूवर क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, केवल ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, बैटरी में धनात्मक प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? तो धनात्मक जो प्लेट होती है वो लेड यहाँ पे डाई ऑक्साइड PbO2 की बनी होती है, लेड एसिड बैटरी की। ध्यान रखिएगा, जो धनात्मक प्लेट होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जो लेड डाई ऑक्साइड से बनी होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत सुरक्षा उपकरण नहीं है? जैसे एमसीबी, तो एमसीबी का तो उपयोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है, तो ये सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपका दिया गया है ELCB, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी सुरक्षा के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब का नहीं किया जाता, सीधी सी बात है। बल्ब का उपयोग जो किया जाता है प्रकाश के लिए किया जाता है, सुरक्षा उपकरण के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, 3 पिन प्लग में सबसे मोटी पिन कौन सी होती है? देखिए आपने देखा होगा जो प्लग होता है, एक आपको ऐसे देखने को मिलता है और दो छोटे छोटे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ये आपका होता है। तो जो ये मोटी पिन होती है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसको अर्थ पिन बोला जाता है। मतलब ये जो होती है सबसे मोटी होती है और लंबी भी होती है, ताकि सबसे पहले अर्थिंग जुड़ जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जब यहाँ पे अर्थिंग जुड़ जाता है तो जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थिंग के माध्यम से एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम कहेंगे अर्थ पिन का ये होता है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, विद्युत कार्यशाला में गीले हाथों से स्विच छूना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे शॉक आपको लग सकता है, क्योंकि गीले हाथों से क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरोध हो जाता है वो कम हो जाता है, और जब शरीर का साथियों प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, तो विद्युत झटका लगने का सबसे ज़्यादा संभावना होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा कहाँ लगाया जाता है। तो फ्यूज जो उपयोग किया जाता है हमेशा फेज में किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। फ्यूज हमेशा फेज तार में लगाया जाता है ताकि कोई भी यहाँ पे दोष हो तो दोष आने पर सप्लाई पूरी तरह से कट जाए, उपकरण जो है सुरक्षित बचे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।